सवाबी टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं जहांगीर खान। तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। एक ज़माने में हिंदुस्तान की अंग्रेज सरकार को डाकुओं और ठगों ने तगनी कांच नचाया हुआ था। इनमें एक सुल्ताना डाकू भी था जिसे गिरफ्तारी के बाद फांसी दे दी गई थी। इसकी जिंदगी और जुराइम की मुकम्मल और दुरुस्त तफसीलात तो किसी को मालूम नहीं, मगर इसे मुतालिक अजीब व गरीब कहानियां जरूर मशहूर है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सब दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी को लाजमी दबाएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ। हिंदुस्तान के नवाब और दौलतमंद लोग सुल्ताना डाकू से खौफजदा रहते थे। इन्हें यही दरका लगा कि वो किसी भी वक्त इनकी दौलत और कीमती अशिया लूट कर ले जाएगा। सुबह यूपी के शहरों और बड़े बड़े आबादियों में बसे अमरा अपना माल छुपा कर रखने की हर मुमकिन कोशिश करते और इसकी हिफाजत का खास इंतजाम करते। ये लोग सुल्ताना डाकू की लूट मार से ही परेशान नहीं थे, बल्कि इसलिए भी खौफजदा थे कि वो उम्र भर की जमा पूंजी ही ना लूट कर ले जाए, बल्कि किसी की जान लेने से भी दरेग नहीं करता था। सुल्ताना सैकड़ों इंसानों को गोली और खंजर के वार से हलाक कर चुका था और हर वारदात के बाद आसानी से फरार हो जाता था। हिंदुस्तान के अमरा से एक सफाक और बेरहम इंसान समझते थे, मगर यही सुल्ताना डाकू गरीब और बेबस इंसानों का गमगसार और इनका मसीहा भी था। कई बार इसे लुटेरे के खिलाफ पुलिस को दरख्वास्त दी गई और इसकी गिरफ्तारी के लिए दबाव डाला गया, मगर पुलिस इसे ढूंढने और गिरफ्तार करने में नाकाम रही। खुद पुलिस के कई अफसर और सिपाही सुल्ताना डाकू की गोलियों और खंजर की धार के नीचे आकर मौत का शिकार हो चुके थे। वो बंदूक चलाने का माहिर था। कहते हैं कि सुल्ताना का निशाना बहुत कम खता जाता था। इसके बारे में मशहूर था कि वो खतरों से खेलना पसंद करता है, इसे मौत का मुकाबला करना आता है। एक तरफ हिंदुस्तान के नवाब, जागीरदार और माल दौलत रखने वाले लोग इसे परेशान थे और सुल्ताना की गिरफ्तारी या पुलिस से मुकाबले में इसकी हलाकत की ख्वाहिश रखते थे। मगर दूसरी जानिब सुल्ताना डाकू ने गरीबों के दिलों में अपने लिए जगह बना ली थी। गरीब और बेबस लोग सुल्ताना डाकू के दराजी उम्र के लिए दुआएं करते हैं। इसकी वजह यह थी कि सुल्ताना लूटा हुआ माल इन गरीबों में तकसीम कर देता और इनकी जरूरियात पूरी करता था। सुल्ताना डाकू का बचपन भी गुर्बत और मुफलिसी के साथ बीता था। ऐसे लोग की तकलीफ और मुश्किलात का अंदाजा था। वो जानता था कि गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी हासिल करना कितना मुश्किल है। यही वजह थी कि इसके दिल में इनके लिए दर्दमंदी का एहसास और इनकी मदद करने का जज्बा बेदार रहा। वो गरीबों की मदद करके खुशी महसूस करता था। एक अरसे तक सुल्ताना डाकू की गिरफ्तारी में नाकाम रहने के बाद इस दौर की अंग्रेज इंतजामिया ने बरतानवी सराग रसानों और जासूसों की मदद लेने का फैसला किया। इससे पहले सुल्ताना डाकू की गिरफ्तारी के लिए इंतजामिया ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था, मगर इनकी ये तरकीब सूदमंद साबित न हुई। किसी ने सुल्ताना के बारे में कोई इत्लान नहीं दी और आखिरकार महकमा पुलिस ने लूट मार की मुसलसल शिकायत और कत्ल की मुख्तलिफ वारदातों के बाद इंग्लैंड के मशहूर सराग रसा और जासूस को सुल्ताना का खोज लगाने और इसे गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी सौंप दी। मुख्तलिफ तस्करों में लिखा है कि इंग्लैंड में अपने शोबे के माहिर और जिम्मेदार अफसर माने जाते थे। इन्हें बरतानिया से खास तौर पर हिंदुस्तान बुलाया गया। मुहक्किकीन के मुताबिक अंग्रेज दौर के सरकारी रिकॉर्ड में सुल्ताना डाकू और इसके जुराइम की तफसीलात के साथ इसके बारे में दीगर ज़रूरी मालूमात दर्ज हैं। कहते हैं कि मुकामी इंतज़ामिया और बरतानिया में महकमा पुलिस के अफसरान के माबीन सुल्ताना से मुतालिक ख़त व किताबत का रिकॉर्ड आज भी महफूज है। सुल्ताना डाकू की ज़िंदगी और रॉबिन हुड जैसी अफसानवी शोहरत ने हिंदुस्तान अदबियों और फिल्म साजों को भी इसकी तरफ मुतवज्जा किया और यूँ इस किरदार पर नावलों के अलावा वो फिल्में भी सामने आई। इस ज़माने में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सुल्ताना डाकू के अलावा वो भी दूसरे लुटेरे और ठगों की लूट मार का सिलसिला जारी था। कभी लोगों को धोखा देकर लूटा और कहीं बंदूक और खंजर से डराकर माल से महरूम कर दिया जाता। डाकू बेखौफी से तिजारती काफिलों को रास्तों में लूट लेते थे और इस मौके पर किसी भी खतरे का एहसास करके लोगों को कत्ल करने से भी दरेग नहीं करते थे। अंग्रेज सरकार ने छोटे कस्बों में ठगों और लुटेरों की शिकायत के बाद इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया था। हकाम की हिदायत पर पुलिस ने कई कार्रवाइयाँ किए।
मगर सुल्ताना जैसे डाकू को गिरफ्तार करना आसान न था। इसकी एक वजह तो सुल्ताना डाकू के मुहजिर थे, जो पुलिस की किसी भी कार्रवाई का इत्ला इस तक पहुंचा देते थे, और दूसरी जानिब गरीब देहाती सुल्ताना को अपना मोहसिन और हमदर्द समझते थे और इसे पनाह देने के साथ इसकी हिफाजत यकीनी बनाने और इसकी खातिर जान देने को भी तैयार रहते थे। इन हालात में पुलिस के लिए सुल्ताना तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इस डाकू का असल नाम सुल्तान था, जो नामालूम कब सुल्ताना हो गया। इसने आंख खोली तो गुर्बत और तंग दस्ती देखी। इसे अंग्रेज राज से नफरत थी। कहते हैं इसे नफरत की बुनियाद पर इसने अपने पालतू कुत्ते का नाम राय बहादुर रखा, जो इस दौर में अंग्रेज सरकार की जानिब से अपने वफादारों को दिया जाता था। इस डाकू के घोड़े का नाम चीतक बताया जाता है। सुल्तान का ताल्लुक हिंदुस्तान की रियासत आंध्र प्रदेश के एक मुसलमान घराने से था, ताहम इसकी असल ज़िंदगी और मुजरिमाना सरगर्मियों के बारे में बहुत कम दुरुस्त मालूमात सामने आई हैं। इसके चोरी चक्कारी करने और एक डाकू की हैसियत से शोहरत पाने के हवाले से मुख्तलिफ किस्से सुनने को मिलते हैं। सुल्ताना डाकू लूट मार के दौरान मुजाहिमत करने वाले के हाथ के 3 उंगलियां काट देता था, जिसका एक मकसद दौलतमंद को खौफजदा करना था। इस तरह वो अमीरों और अंग्रेज सरकार के वफादार को इबरत का निशाना बना देना चाहता था। कहते हैं कि सुल्तान ने अपने बचपन में कहीं से एक अंडा चोरी कर लिया और घर आया। अहले खाना को सुल्तान की इस चोरी का इल्म तो हो गया, लेकिन किसी ने इसे कोई तनबिया न की। यूं इसका हौसला बढ़ा और इसे पहले जुर्म के बाद इसे चोरी चक्कारी की आदत पड़ गई। छोटी मोटी चोरियों में कामयाबी और नाकामी के अलावा मार हुई, मगर वक्त अब गुजर चुका था और इसके दिल से हर किस्म का खौफ दूर हो चुका था। सुल्तान को चोरी करने में मज़ा आता, और फिर वो वक्त आया जब इस लड़के को सुल्ताना डाकू के नाम से पहचाना जाने लगा। दुनिया और कानून की नज़र में वो एक मुजरिम और अमीरों के नज़दीक जालिम और कातिल इंसान था, मगर कई गरीब ख़ानदानों के लिए सुल्ताना की हैसियत बिन हेड जैसी थी। सुल्ताना इस मशहूर किरदार की तरह लूट मार की रकम और एशिया गरीब और नादार लोगों में तकसीम कर देता, और कई घराने इस डाकू की वजह से अपनी पेट का दोज़ख भरते थे। इसकी जाए पनाह नजीब आबाद के नवाम में वाक़ जंगल, जिसे कजली बंद के नाम से जाना जाता था। ये जंगल उस वक्त इंतहाई घना और हर तरह के दरिंदों से भरा हुआ था। इस जंगल की एक हद नेपाल और चीन को छूती थी, तो दूसरी तरफ इसकी वसत कश्मीर था, अफ़गानिस्तान तक फैली हुई थी। यहाँ हर तरह का शिकार भी है, और अक्सर नवाब और अंग्रेज़ यहाँ शिकार की अरज से पड़ाव डाला करते थे। सुल्ताना डाकू की कमीन गाह जिस जगह थी, वो हिस्सा इतना घना था कि दिन के औकात में भी यहाँ सूरज की रोशनी को दखल न था। इस जंगल में गोसियों के डेरे भी थे, जो दूध बेचने का कारोबार करते थे। सुल्ताना भी इन्हीं के बेस में यहाँ रहता। बाज़ तज़किरानोइसों ने लिखा है कि सुल्ताना डाकू आशिक मिजाज और याश था। एक अंग्रेज लड़की भी इसके इश्क में मुब्तला रही, और इनके दरमियान सुल्ताना की मौत तक ताल्लुक कायम रहा। सुल्ताना डाकू के जुराइम की फुर्सत तवील थी। इसे बेरहम, लुटेरे और कातिल के तौर पर सबूतों के साथ अदालत में पेश किया गया, और मुकदमा की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद अदालत ने सुल्ताना को फांसी की सज़ा सुना दी। सन 1924 की एक सुबह इस सज़ा पर अमल दरामद हुआ, और सुल्ताना डाकू हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गया। कहते हैं जब इसे तख्तेदार पर खींचने के लिए लाया जा रहा था, तो इसके हामियों की बड़ी तादाद बाहर मौजूद थी, जो इसकी बहादुरी के कसीदे और इससे मोहब्बत का इजहार करने के लिए मुख्तलिफ लोग गीत गा रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद